नमस्कार। सत्य हिंदी के फिल्म समीक्षा शो में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। दक्षिण भारत की एक फिल्म कांतारा चैप्टर 1 ने इन दिनों तमाम सिनेमाघरों में धूम मचा रखी है। ये फिल्म हिंदी के साथ ही तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में भी एक साथ रिलीज हुई है। कन्नड़ में इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। इस फिल्म के लेखक, निर्देशक और मुख्य हीरो हैं ऋषभ शेट्टी, जो इसके पहले कांतारा सीरीज की ही फिल्म बना चुके हैं। लेकिन दिलचस्प बात है कि कहा गया कि यह फिल्म पिछली फिल्म का प्रीक्वल है, यानी फिल्म पहले आई नहीं है, जो पिछली बार आ चुकी थी उसके भी पहले का हिस्सा है। ये बात इस फिल्म को लेकर कही जा रही है। मैंने पाया कि यह फिल्म अपने मूल विषय से हट गई है। एक बहुत अच्छा मौका था कि वे जल, जन, जमीन, जंगल, इन सबको जोड़कर, पर्यावरण को जोड़कर कोई फिल्म बनाते, लेकिन निर्देशक यहाँ चूक गए हैं और ये हाइप क्रिएट करने वाली फिल्म है जिसका बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा है। इस फिल्म में जिस तरह से माइथोलॉजी को दिखाया गया है वो माइथोलॉजी कम है और भूत प्रेत, जादू टोना ज्यादा। आदिवासियों के नाम पर जो दिखाया गया वो गले नहीं उतरता। क्या पूरे देश में हमेशा से ही आदिवासी इस तरह भूत प्रेत को मानने वाले, कुरीतियों को मानने वाले धर्मांध व्यक्ति थे? क्या वे इतने हिंसक थे? इन सब चीजों ने इस फिल्म का मजा बिगाड़ दिया है। ये फिल्म जितने उत्साह से लोग देखने जा रहे हैं वो उत्साह इसके पहले RRR और KGF में देखने को मिला। ये भी कहा जा रहा है कि ये फिल्म KGF का एक दूसरा संस्करण है, वैसा ही कहा जा सकता है। फिल्म में बहुत जबरदस्त टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। बहुत अच्छे विजुअल्स हैं। कर्नाटक के जंगलों को बहुत अच्छा दिखाया गया है। कदम वंश की माइथोलॉजिकल स्टोरी बताने की कोशिश की गई है फिल्म के अनुसार। लेकिन फिल्म जब देखने जाओ तो लगता है कि फिल्म केवल मारधाड़ और मारधाड़ के अलावा फिल्म में कोई खास बात नहीं है। तर्क को एक सिरे से खारिज कर दिया गया है। ये इंटरवल के पहले तक जिस तरह एक्शन एडवेंचर सीक्वेंस दिखाए गए थे, उसके बाद एक लगातार मारपीट ही रही। एक्शन तो है लेकिन कोहेरेंट नहीं है। ये एक कमजोर कड़ी कही जा सकती है। इसकी स्क्रीमिंग बहुत लाउड है और जिस तरह से कहा गया है कि ऐसी स्क्रीमिंग तुलु समाज में, आदिवासियों के तुलु समाज में आम है, लेकिन दर्शक इस फिल्म को देखकर वाह वाह करे इसके बजाय फिल्म के इतने गहरे शोर से दर्शकों के सिर में दर्द होने लगता है। दोहराए गए सीन हैं, फोर्स्ड ह्यूमर है, जबरदस्ती हंसाने की कोशिश है और कोई ओरिजिनल फिल्म नहीं लगती। एक अलग फ्लेवर है, ये बात कही जा सकती है। फोक लेयर है, हाई ऑक्टेन एक्शन है और इसकी मास अपील बताई जा रही है। लेकिन हिंदी के दर्शकों को ये मास अपील शायद ही अपील करे, ऐसा मुझे नहीं लगता। फिल्म का ड्रामा इतना ज्यादा है और इलॉजिकल एलिमेंट्स इतने ज्यादा हैं कि आपको हंसी आती है कि जिससे वो परंपरा बता रहे हैं। मसाला डालने के नाम पर फिल्म में जिस तरह RRR और KGF में मसाला डाला गया था, वैसे ही मसाले डाले गए हैं। फिल्म को जबरदस्ती इमोशनल फ्लेवर देने की कोशिश की गई है। देवी शक्तियां, भूत प्रेत, ये सब बहुत ज्यादा दिखाए गए हैं और उत्तर भारतीय दर्शकों को, खास करके हिंदी दर्शकों को यह अटपटा लगेगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि KGF या RRR में माँ फिल्म को मिलाकर एक घालमेल बना दिया गया है। इतनी हाइप के बाद यह फिल्म दर्शकों को निराश करती है। यह फिल्म जितनी रॉ बनाई गई है उतनी रॉ शायद ही कोई हो। फिल्म में सभी कुछ दिखाया गया है। जंगल की कहानी, कांतारा एक जंगल है, जंगल की कहानी है और जंगल में चीते, भालू, बंदर, तमाम जानवर रहते हैं। बाघ भी उसमें से एक प्रमुख है। इन सब को दिखाया गया है। तो ये सब चीजें फिल्म को अपनी लाइन से हटा देती है। VFX बहुत अच्छे हैं, कहने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छे VFX हैं और सिनेमाटोग्राफी बहुत बढ़िया है। जंगल के सीन बहुत अच्छे हैं और इस फिल्म को देखा जाए तो एक खास वर्ग के लोग पसंद करते हैं। कहा जा रहा है कि फिल्म हमारी सांस्कृतिक रूट्स को सेलिब्रेट करती है
लोकल ट्रेडिशन और माइथोलॉजी का ब्लेंड है, लेकिन इसमें ऐसा कोई ब्लेंड मुझे तो लगा नहीं। कर्नाटक के तुलु समुदाय के लोगों को जिस तरह दिखाया गया है और जिस तरह वे उनकी संस्कृति पर गर्व करते हैं, ये तो अच्छा लगता है। लेकिन इतनी भीड़ भाड़, इतने शोरगुल और इतनी मारपीट दर्शक के समझ से परे। हाँ, फिल्म के अंत में जब क्लाइमेक्स आता है तो क्लाइमेक्स के सीन थोड़े दिलचस्प बने हैं और जो ट्विस्ट दिखाया गया है फिल्म में अंत में, वो ट्विस्ट थोड़ा पसंद आता है। लेकिन इतनी हाइप क्रिएट करने के बाद दर्शक को घबराहट होती है। बिना बात की मारपीट कोई कितनी देर की झेलेगा। जब कोई व्यक्ति किसी फिल्म का लेखक, निर्देशक और हीरो हो तो उससे कुछ मूलभूत बुराइयां उसमें आ ही जाती हैं। जैसे वो चीज़ों को एक खास नज़रिए से ही देखना और पसंद करता है, जो आम दर्शकों को शायद पसंद नहीं आता। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक इतना लाउड है कि सिरदर्द होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। उम्मीद थी कि ये फिल्म कांतारा जो 2022 में आई थी, कांतारा से बेहतर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस फिल्म में आधा वक्त तो कहानी की डिटेलिंग में ही चला जाता है, दर्शकों को समझाने में ही चला जाता है कि आप किस सदी में चले गए। और फिर फिल्म में जो अंतर दिखाया गया, 300 साल का सीधा गैप, कहानी शुरू होती है 300 साल पहले की कोई घटना से, बाद में वर्तमान में आ जाती है, तो ये सब चीज़ें लोगों को पचती नहीं। रहस्यमय फिल्म बनाने के चक्कर में और भव्य फिल्म बनाने के चक्कर में फिल्म की मूल आत्मा मर गई। फिल्म को देखने वाले दर्शक बहुत ही हताश होते हैं, खास करके हिंदी भाषी दर्शक, क्योंकि उनमें वहाँ के दक्षिण के कलाकारों के प्रति वैसा प्रेम नहीं है जो वहाँ दक्षिण भारत में होता है कि वे अपने कलाकारों को, अपने हीरो को रियल लाइफ हीरो मानते हैं, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। फिल्म में जिस तरह राजा को दिखाया गया है, अय्याश राजा को दिखाया गया है, राजा की बहन का विद्रोह दिखाया गया है, राजा के पिता की तमाम बातें जो पुराने ज़माने में ले जाती हमें, वो दर्शकों को, वर्तमान के दर्शकों को रास नहीं आने वाली, क्योंकि अब कोई ऐसे राजा को याद नहीं करता, न किसी के जहन में कोई ऐसा राजा है। फिल्म में जिस तरह जादू टोने और मंत्र दिखाए गए हैं वो समझ से परे है। इस सदी में अभी भी क्या दक्षिण भारत के लोग ऐसे ही जादू टोनों में यकीन करते हैं? क्या वे ऐसे ही पराशक्तियों पर भरोसा करते हैं? क्या वे अभी भी ये मानते हैं कि व्यक्ति जंगल में जाकर अदृश्य हो सकता है, उसका पुनर्जन्म होता है और जानवर की शक्ल में वो अपने लोगों को पहचानता है? तो बहुत सारी बातें इस फिल्म में ऐसी है जो पचती नहीं है। फिल्म की बड़ी विचित्र बात यह है कि वे आदिवासी इतने भूत प्रेत को मानते हैं, लेकिन बंदरगाह पर पुर्तगाली आकर कारोबार कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। आदिवासी जिस तरह से एक पत्थर की पूजा करते हैं, वो भगवान शिव की शिवलिंग से मिलती जुलती प्रतिमा होती है, और जिस तरह से शिव की प्रतिमा का गान किया गया है, पार्वती को लेकर गाने गाए गए हैं, वो सब अझेलनीय है। राजा लोग राज करना चाहते हैं, लेकिन आदिवासियों के दिमाग में एक ही व्यक्ति राजा है और वो राजा है ईश्वर, और वो ईश्वर के नाम पर कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। ये बात इस फिल्म में बहुत विस्तृत तरीके से दिखाई गई है। हर राजा के जिस तरह से चमचे होते हैं यहाँ भी दिखाए गए हैं, और कुछ संवाद का स्तर बहुत ही घटिया है, सराहनीय नहीं कहे जा सकते। कुल मिलाकर कांतारा चैप्टर 1 फिल्म देखने के लायक नहीं लगी। आप अगर इस फिल्म को देखने जाएंगे तो देखेंगे नहीं, झेलेंगे ही। लेकिन अगर आप दक्षिण भारत की इस तरह की जादू टोने वाली फिल्मों के शौकीन हैं तो आप ये फिल्म देखने जा सकते हैं, या इसे OTT पर आने का इंतज़ार कर सकते हैं। आज मेरे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.